नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर प्रिया पांडे लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए अपनी इस खास वीडियो में कांवड़ यात्रा से जुड़े कुछ रहस्य और कुछ मान्यताओं को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा बहुत ही शोरगुल और बहुत ही उल्लास के साथ निकाली जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों सावन के महीने में कांवड़ यात्रा केसरिया कपड़े पहनकर लोग निकालते हैं? आखिरकार कैसे शुरू हुई कांवड़ यात्रा? इन सभी जानकारियों को लेकर आज मैं इस वीडियो में हाजिर हो चुकी हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि आखिरकार क्या क्या मान्यताएं हैं सावन महीने में कांवड़ यात्रा की। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़े हैं। ये जत्थे, जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर देखने को मिलने लगते हैं। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई है और अब तो समाज का उच्च वर्ग, पढ़ा लिखा व शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है और इसकी महत्ता को समझने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा का इतिहास कैसा रहा है और इसका इतिहास आखिरकार है क्या? कौन था वो सबसे पहला शख्स जो कांवड़िया बना था? हालांकि इसको लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन चलिए क्या क्या मान्यताएं हैं उन सब के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कुछ विद्वानों के जरिए कि श्रवण कुमार ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा शुरू की थी। कुछ विद्वानों का कहना है कि श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी कि हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। वहीं अगर दूसरे शख्स की बात की जाए, जहां पर कुछ लोगों का ये मानना है कि सबसे पहले परशुराम थे जिन्होंने कांवड़ियों का जो प्रचलन है वो शुरू किया था। बताते चले कि विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। अभी वर्तमान में गढ़मुक्तेश्वर का नाम जो है वो ब्रजघाट है। दोस्तों, इसी को लेकर एक तीसरी कथा राम और रावण से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि रावण ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू की थी, जिसकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए, परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव को घेर लिया। ऐसे में शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने नहीं बल्कि राम ने शुरू की थी कांवड़ यात्रा। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िए थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, कुछ मान्यताओं के अनुसार तो समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रवाहों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिव जी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कांवड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी मान्यताएं और विद्वानों की जो निकली परिणाम है, इन सब के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि सावन में
जो कांवड़ियों की यात्रा है इन सभी लोगों की वजह से निकाली जाती है और ये सभी लोग कांवड़ यात्रा के पहले कांवड़िया कहलाए। दरअसल आप भी जानते हैं कि सावन के महीने में सभी भक्तगण या जितने भी कांवड़िया हैं वो केसरी रंग के कपड़े पहनकर सड़कों पर नंगे पैर चलते हुए हाथों में कांवड़ लिए जल लेने के लिए जाते हैं। इस दौरान वो भक्ति में लीन होते हैं, शिव भक्ति के लीन में। दोस्तों इतना तो आप भी समझ ही गए होंगे कि आखिरकार शिवलिंग पर जलाभिषेक क्यों किया जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।